अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो एनसीईआरटी बुक पे 8th क्लास की बुक पे है। तो क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंड करने से पहले जो है हम पॉलीगॉन यहाँ पर देखेंगे, पॉलीगॉन क्या हो गया। तो एक और बात बता दूं मैं आपको, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बेस बन जाए आपको। A simple closed करो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसी करो जिसमें लाइन सेगमेंट हो, सिंपल हो और क्लोज्ड हो। यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉलीगॉन। अगर मैं ऐसे एक करो बनाऊं तो यहां पर जो मैंने एक यहां पर फिगर बनाई, ये पॉलीगॉन है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। क्लोज्ड है मगर लाइन सेगमेंट नहीं है। तो जिसमें लाइन सेगमेंट हो, क्लोज्ड हो, वो पॉलीगॉन हो गया। तो लिए जो है क्या होना जरूरी है, यहां पर मैंने जो है दो कॉलम बनाए, एक पॉलीगॉन का कॉलम है और दूसरा पॉलीगॉन नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों में जो है कुछ डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं। दो किस्म के जो है फिगर्स हैं। यहां पर जो है ये तीनों पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन नहीं है। तो यहां पर जो है हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे पॉलीगॉन है और ये कैसे पॉलीगॉन नहीं है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये नॉन पॉलीगॉन है, क्योंकि यहां पर जो है लाइन सेगमेंट तो है पॉलीगॉन में, लेकिन यहां पर जो साइड है वो अलग अलग है, वो टच नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं जोड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो साइड का जो है टच करना जरूरी है यहां पर। तो यहां पर जो है अलग अलग साइड है, तो इन दोनों का साइड का जोड़ना जरूरी है। ओके। तो यहां पर जो है ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है, तो ये भी जो है पॉलीगॉन नहीं है। उसके बाद जो है यहां पर जो है ये गैप देख रहे हैं आप, यहां पर भी जो है साइड बंद नहीं है यहां पर। तो ये जो गैप है, तो इसका मतलब जो है, तो पॉलीगॉन के लिए साइड्स ज्वाइन होना जरूरी है और क्लोज्ड भी जरूरी है होना। तो तब हम कह सकते हैं कि ये पॉलीगॉन है और वो पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन के लिए साइड्स ज्वाइन होना जरूरी है और क्लोज्ड भी जरूरी है होना। तो तब हम कह सकते हैं कि ये पॉलीगॉन है और वो पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। तो हर एक पॉलीगॉन का अपना अपना नाम होता है, साइड्स के हिसाब से कितने साइड्स होंगे उसमें तो अलग नाम होता है इसका। तो एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो इस तरह। तो इसका नाम जो है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसी तरीके से 4 साइड वाली जो होती है इस तरह, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जो हमें इस लेसन में मेनली टच करना है वो है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाली जो है शक्ल इस तरह, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। गॉट इट। इसी तरह से जिस फिगर में जो है 6 साइड हो, 6 साइड हो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। तो आगे जो है इसी तरह से जो है इसमें 7 होंगे, उसको हम बोलते हैं हेप्टागन। आठ साइड वाले को ओक्टागन, 9 साइड वाले को नोनागन और 10 साइड वाले को डेकागन। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स वी नेम द फिगर्स: ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ओक्टागन। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन के टाइप्स जो हैं, पहले हम 2 किस्म पढ़ेंगे पॉलीगॉन के टाइप। एक हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कन्वेक्स। तो कनकेव पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन है
जिसमें कोई एक भी एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो। वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। यहां पर जो है पहली फिगर जो मैंने बनाई, इसमें आप देख रहे हैं ये जो एंगल है, ये वाला जो इंटीरियर एंगल है इसका और इसका इंटीरियर एंगल, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री जो है ऐसा एंगल है, तो इससे बड़ा है ये एंगल, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो है उसमें कोई भी एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। जितने भी एंगल होते हैं उसमें सब जो है लेस देन 180 डिग्री होते हैं। या एक और जो है मेथड है ये समझने के लिए, मैं कहूंगा कॉनकेव पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें डायगोनल जो है वो बाहर की तरफ बनता है। तो डायगोनल जो है मैं डालूंगा यहां पे इसका, तो बाहर की तरफ बनता है। और जो कॉन्वेक्स का जो डायगोनल है वो अंदर बनता है, यहां इस तरह। तो अगर आपको डायगोनल समझ में नहीं आया है तो यहां पर मैं एक शक्ल लूंगा ए बी सी डी। तो जो कोई दो एडजेसेंट साइड्स यहां पर है, यहां पर ए और बी है एडजेसेंट साइड्स, बी का एडजेसेंट सी है और ए भी है। तो एडजेसेंट साइड्स हो गए जो पड़ोसी साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, जो नेक्स्ट साइड जो है मिलता है। यहां पर जो वर्टेक्स देखते हैं आप ए बी सी डी, तो अपोजिट जो है अपोजिट नॉन एडजेसेंट साइड में कहूंगा, नॉन एडजेसेंट साइड। जब हम मिलाते हैं तो ए का नॉन एडजेसेंट साइड क्या है, ए का एडजेसेंट है बी और डी, नॉन एडजेसेंट साइड है सी, यानी कि अपोजिट में जो साइड मिलाते हैं हम, तो वो डायगोनल हो गए। तो आपने याद रखा कॉनकेव पॉलीगॉन में डायगोनल जो है बाहर की तरफ बनता है और कॉन्वेक्स में डायगोनल जो है अंदर की तरफ बनता है। दो टाइप जो है पॉलीगॉन के और हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 इज रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर 2 इज इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जो है मैं यहां पर लूंगा 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन और 4 साइड वाला इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में जो है सब साइड्स जो है बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स। जो इरेगुलर पॉलीगॉन है इसमें जो है सब साइड बराबर नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो है मैं यहां पर रेगुलर पेंटागन एक लूंगा, 5 साइड वाला पॉलीगॉन। तो यहां पर जो है पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड जो है बराबर हैं, साइड्स आर इक्वल। इरेगुलर पॉलीगॉन में जो है साइड्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर जो है हेक्सागन है, यहां पर भी हेक्सागन है, 2 हेक्सागन है। जो ये रेगुलर हेक्सागन है इसके जो साइड और एंगल है वो बराबर हैं, और जो इरेगुलर पॉलीगॉन है इसके साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं है। होप यू गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वापस करेंगे फोकस क्वाड्रिलेटरल पर। जो यहां पर मैंने फिगर बनाई ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। तो यहां पर जो है इसके 4 साइड हैं, मैं नाम रखूंगा ए बी सी डी। तो और क्या क्या फ्यूचर है एक क्वाड्रिलेटरल में वो हम अब पढ़ेंगे। तो 4 पॉइंट्स हैं 4 कॉर्नरों पर जो यहां पर हैं, अब देखते हैं जहां पर जो है 2 लाइनें मिलती हैं। तो ये वर्टिसेस हैं इसके। तो इसके वर्टिसेस जो हैं जहां पर एंगल बनता है, तो इसके वर्टिसेस जो हैं ए बी सी और जी। तो साइड्स जो हैं इसके जो 4 साइड्स हैं वो क्या क्या है, ए बी, बी सी
सी डी और डी ए या ए डी। तो एक क्वाड्रेटल में जो है अब 4 वर्टिसेस देखते हैं, 4 साइड्स देखते हैं और साथ ही में 4 एंगल्स भी देखते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट जो यहां पर एंगल्स हैं, तो 4 एंगल्स। तो जब यहां पर जो है 2 लाइनें मिल जाती हैं एक वर्टेक्स पर, तो एंगल बनाते हैं। एक एंगल यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो एंगल जो है हमें नाम देना है। तो हम एंगल को कैसे नाम देंगे, यहां पर आप देखो। तो जो है पहले उठाएंगे हम ये एंगल, तो इसको हम जो है सिंपली एंगल ए का नाम देंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स फॉर्मड ऑन द वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए। तो एंगल ए, या हम इस तरह इसको बोलेंगे, जो इसका एडजेसेंट साइड है ए का बी है, दूसरा एडजेसेंट है डी। तो तीनों एडजेसेंट पॉइंट्स जो हैं इसको जो है साथ हम लगाएंगे, तो ये बनता है, ए को बीच में रखेंगे क्योंकि ए पर एंगल बनता है बी ए डी, एंगल बी ए डी। यानी कि जो या हम इस तरह एंगल डी ए बी, अगर हम डी से चलेंगे डी ए बी, तो ये एक एंगल है। दूसरा एंगल जो है एंगल बी, जो एंगल बी पर बनता है, जिसका एक साइड पे पॉइंट ए है, दूसरे साइड पे पॉइंट सी है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल तो बी पर बनता है, एंगल बी है, तो इसलिए जो है बी जो है बीच में आना चाहिए ए और सी के। तो अगर हम इस साइड तरह से जाएंगे, इसको पढ़ेंगे सी बी ए। अगर हम दूसरी साइड से जाएंगे एंगल सी बी ए, तो एंगल ए भी हो गया, एंगल बी भी हो गया, एंगल सी जो है इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बी सी डी, बी सी डी या डी सी बी। उसके बाद जो है लास्ट एंगल है एंगल डी, तो ये हो गया ए डी सी, एंगल ए डी सी या एंगल सी डी ए। तो ये एंगल्स हैं। तो क्वाड्रेटल्स जो हैं प्लेन पर बनता है हमें, इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ये क्वाड्रेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके इंटरनल एंगल्स को हम लेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। हम जो है एक डायगोनल पास करेंगे, यहां पर एक डायगोनल डालेंगे बी से लेकर डी तक, या हम सी और ए सी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक डायगोनल है, डायगोनल ए सी। अब देखते हैं डायगोनल जो है वो एक क्वाड्रेटल को 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों जो है अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं। तो 2 ट्रायंगल बन गए यहां पे। तो क्या क्या ट्रायंगल बन गए, तो पहले क्वाड्रेटल था ए बी सी डी, यहां पर हम लिखेंगे। तो इसके 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गया ए डी सी या ए सी डी। तो कई तरीके से भी हम जो है नाम रखेंगे इसको, एंगल ए डी सी, हम ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल बन गया। और दूसरा ट्रायंगल जो बन गया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें भी जो है 3 एंगल है, इसमें भी 3 एंगल है। We have got 3 angles in it, और इसमें भी जो है 3 एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल में जो है 3 एंगल्स ही होते हैं, 3 से ज्यादा भी नहीं होते हैं और 3 से कम भी नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पर जो है हम एक नया चीज रियलाइज करेंगे,
वो क्या है? सम, हमने पढ़ा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और हमने प्रूव भी किया है। तो यहां पर जो है 2 ट्रायंगल बन गए हैं। इसमें भी जो है एंगलों का सम होगा 180 डिग्री और इसमें भी जो है एंगलों का सम है 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इनको मिलाएंगे। तो जब हमने इनको मिलाया तो ये बनाते हैं 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो 6 एंगलों का सम जो है 360 डिग्री, यानी कि 2 ट्रायंगलों का सम, 2 ट्रायंगल जो है वो एक क्वाड्रेटल के जरिए हमने बनाए। तो हम कह सकते हैं एक क्वाड्रेटल का जो है सम है 360 डिग्री। एक क्वाड्रेटल में जो 4 एंगल होते हैं उनका सम है, दे एड अप टू 360 डिग्री। तो ये जो है हमने यहां पर जो है रियलाइज किया। तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल। हम बोल, अगर हम एक पेंटागन लेंगे यहां पे 5 साइड वाली फिगर, तो इसको हम डायगोनल्स डालेंगे लाइक दिस। तो डायगोनल जो है 2 डायगोनल हमने डाले यहां पे। तो 2 डायगोनल जो है वो इस पेंटागन को 3 ट्रायंगलों में डिवाइड करती हैं। एक हो गया ये ट्रायंगल जो यहां पर जो है राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल हो गया ये, तीसरा ट्रायंगल हो गया ये। तो 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल जो है में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? हमने अभी पढ़ा 180 डिग्री। तो 2 ट्रायंगलों का सम जो है वो हमें आता है 360 डिग्री। तो 2 ट्रायंगलों का जो है सम हमें बनता है 360 डिग्री, जो 2 मिनट पहले हमने प्रूव किया। तो यहां पर 3 ट्रायंगल हैं। तो 3 ट्रायंगलों का सम जो है हमें कितना आएगा? हम करेंगे 180 डिग्री इंटू 3। 3 0 0, 3 8 24, 2 3, तो 540 डिग्री जो है 3 ट्रायंगलों का, यानी कि एक पेंटागन का। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एक ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में जो है 3 साइड वाली 3 साइड होते हैं। इसमें एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि ट्रायंगल में। उसके बाद जो है 2 ट्रायंगल, यानी कि 4 साइड वाली शक्ल, उसमें सम ऑफ द एंगल्स होते हैं 360 डिग्री, जिसको हम क्वाड्रेटरल बोलते हैं। जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने क्वाड्रेटरल की अभी पढ़ी। उसके बाद ये जो यहां पर आपको इस शक्ल में नजर आ रहा है, तो कौन सी शक्ल है ये? 5 साइड वाली शक्ल है। इसमें जो है सम ऑफ द एंगल्स होते हैं 550 डिग्री, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। तो अगर जो है मेरे पास 6 साइड होंगे तो मुझे सम ऑफ एंगल्स निकालना है, यानी कि हेक्सागन अगर मेरे पास होगी। यहां पर जो है हम बिल्कुल रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन नहीं। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर डेकागन। तो जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर है। 4 साइड से ज्यादा जो है पॉलीगॉन वो रेगुलर होना चाहिए, तब जो है हमें इसके साइड्स जो है इसके बराबर आते हैं। तो अगर हमें 6 साइड वाली शक्ल निकालनी है, इसके सम ऑफ एंगल्स निकालने हैं, कितना आएगा? तो हमें जो है इसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हेक्सागन का अगर हमें निकालना है तो हेक्सागन के कितने साइड हैं? 6 साइड हैं। 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 - 2 4।
तो 4 इंटू 180 हो गया 720 डिग्री। तो 6 साइड जो है इसमें सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स होगा 720 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर हमें जितने भी साइडों के जो है रेगुलर पॉलीगॉन के जो है एंगल निकालने हैं, हम जो है उसको -2 करेंगे साइडों के और जो है मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से। यहां पर जो है ये फार्मूला है n -2 इंटू 180, वायर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो एक और बात जो है, ईच एंगल, जो हर एक एंगल जो है, एक एंगल कितना, उसके लिए फार्मूला है n -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बटा n। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो है एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड वाली शक्ल। तो यहां पर जो है मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है 5 साइड्स हैं, तो n इज इक्वल टू 5। तो मुझे देखना है इसमें हर एक एंगल जो है कितना होगा। तो ये फार्मूला में है, इसको अप्लाई करूंगा। ईच एंगल जो है n यानी कि 5 -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n यानी कि 5। तो 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री होल डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 को जो है जब मैं जरब देता हूं 180 डिग्री से, ये बन जाता है 3 0 0 3 24 540 डिग्री। तो जो है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो है, तो टोटल एंगल्स जो है एक पेंटागन में कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल्स जो है होते हैं 540 डिग्री। अब अगर मुझे एक साइड देखना, एक एंगल देखना, एक एंगल कितना होगा, तो मैं साइडों से इसको डिवाइड करूंगा। 1 2 3 4 5 साइड जो है इसको डिवाइड करूंगा, ये बन जाएगा 5 1। यहां पर जो है 540 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो है 108 डिग्री आता है। तो एक एंगल जो है एक रेगुलर पेंटागन का कितना होगा, 108 डिग्री। ये फार्मूला है निकालने के लिए एंगल। तो ये फार्मूला है सम ऑफ एंगल्स निकालने के लिए। तो हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो जो है एक बार फिर से देखिए, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कहां पर जो है आपको समझ नहीं आया है।